बनकर दीन को फरामोश न कर देना, दीन को नंबर 1 पर रखना। ये हुस्न ढलती छांव की तरह आज है कल चली जाएगी, लेकिन अगर दीन मौजूद है तो उससे ज्यादा कोई हसीन नहीं। सारा हुस्न दीन का है, सारी खूबसूरती दीन की है। तो हमने बाप होने का हक अदा नहीं किया। तो अब जो दूर दशा बना है, अब सब लोग भाई बाहर अगर बंगला भगत दिखा दो तो ठीक है, अंदर का मंजर बड़ा कबाड़ा हो चुका है। चुपके चुपके मौलाना साहब के पास पहुंचे, मैं अब्दुल्ला आरिफ साहब से कहने लगे, ताबीज क्या हुआ? कहीं मेरे काम ना आए भवाई पूछो, जो बड़ा वाला रहा हाथ से फिसल गया। जहां शादी देखे औरत आई, 2-4 दिन तो सब ठीक ठाक चला जब तक खाजा बतासा मौजूद था। खत्म होने के बाद हजरत आज 11 दिन हो गए हैं, ससुराल में पड़ा है। खिला दी तावीज पिला दी। हमने कहा तावीज नहीं, अब तुम अपने लड़के का सबिस्ताने रजा घोल के पिला दियो, तब वो शिफा न मिली। वक्त निकल गया ना, तुमने अपना हक नहीं अदा किया, तुमने हक नहीं अदा किया। अरे एक साहब तो बताए लगे कि मौलाना साहब हमारा लड़का 3 महीना ससुराल रह गया, हम आने गए तब आवा। 3 महीना हम लेने गए तब लौट करके आया। तो अगर तुमने अपना हक अदा नहीं किया औलादों की परवरिश पर, तो जब तुम बूढ़े हो जाओगे उनसे हुकूक का मुतालबा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बहुत कम औलादे हैं जो अपनी मर्जी से अपनी जन्नत उनके तलवे में तलाश करे। नहीं तो अगर तालीम से आजाद कर दिया, गली के कोने पर खड़े होकर पेशाब करने की ट्रेनिंग दे दी, उल्टी सीधी हरकतें मल्टीमीडिया सेट पर रात के 4-4 बजे तक बिस्तर पर लेट करके आंखों का ज़िना, जहन का ज़िना, दिमाग का ज़िना, ज़बान का ज़िना, समाज का ज़िना, सारी ज़िनाकारी होती रही। फिर तुम समझो कि अब कोई वली आ जाए घर में, कभी नहीं हो सकता है। जब बाप होने का हक कोई अदा करे, अबू सालेह जंगी दोस्त बनकर माँ होने का कोई हक अदा करे, उम्मुल खैर हजरत फातिमा बनकर, तो फिर गोद में ऐसी वैसी औलाद रही गौसे आज़म बनकर पैदा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसाला। नहीं इशारा कह दे भाई, हजरत बैठे हैं बहुत देर तक बैठाना, उम्र का तकाजा। नहीं वो जिस्म में हमसे बूढ़े हैं, जज्बे में हमसे जवान है अल्हम्दुलिल्लाह। नाते रसूल का सदका है, नहीं तो ऐसी उम्र के लोग चारपाई पर बैठे बैठे सारी हाजतें पूरी करते हैं। हाँ, लेकिन मुल्क का सफर कर रहे हैं, ये नाते रसूल की बरकतें हैं। बेशक बेशक। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हमारे सरों पर उनके साये को कायम व दायम रखे। आमीन आमीन। फख्र है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुकूक की अदायगी हो ना सकी। अब वही औलाद कमेटी का मेंबर भी बन जाएगी, वही औलाद उठ करके मोहल्लेगिरी भी करेगी, वही औलाद उठ करके 2-4 ईंटा ऊंचा देखा तो ले जा करके हरी चादर भी डाल देगी। वही औलाद उठ करके 4 ठेला पे जो है जितने केला ठेला मूंगफली बतासा वाले हैं सबको इकट्ठा करेगी। 2-3 किराए की औरतें आएगी जो सर पटकेगी, मजार तैयार। अच्छा, बाबा का नाम भी ढूंढ के लाते हैं, ऐसा नहीं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम ढूंढ के लाए। झग्गर शाह बाबा, हाँ, लंगर शाह बाबा, ऐसे ऐसे नाम
जिनका शजरा कोई नहीं, जिनकी कब्र का वजूद कोई नहीं, ऊंची जमीन देख करके उस पे गुंबद बनाया गया, चंदा जारी हो गया। अब उस पे क्या हुआ, बाबा को राजी करने के लिए कव्वाली शुरू हो गई। कौन सी कव्वाली हुई? कौन सी कव्वाली हुई? दिन की तबलीग वाली। मस्त अलस्त करके इश्क का जाम पिलाने के लिए ऐसा कुछ काम किया गया नहीं। कौन कव्वाली हुई? पोस्टर में लिखा गया फला तारीख में फला बाबा के मजार पर मर्द औरत का मुकाबला है। हमने कहा ये कब से होने लगा? मर्द औरत का मुकाबला है, यानी औरत लाठी चलाएगी, मर्द गुम्मा चलाएगा। जो जीतेगा उसी को इनाम दिया जाएगा, नजराना दिया जाएगा। और ये बेहुदा लड़ाई देखने के लिए आपको दावत दी जाती है, शिरकत करें, और पीछे लिखा जाता है मादल्ला सवाबे दारैन हासिल करें। अगर ऐसा दारैन के सवाब है तो हम तो कहीं से बगैर सवाब मर जाओ। तो उल्टी सीधी हरकत है। अब अगर उलमा उनका बाइकाट करे, भाई जैसे डीजे भांगड़े में हमने कहा कि मना किया कि भाई देखो हमारे लोग के भी कोई इज्जत है मार्केट में, हम लोग भी शरीक हो रहे हैं, तो ऐसा करो कि डीजे भांगड़ा उल्टा सीधा ही नाच गाना सब बंद कर दो, सुकून से बारात लेकर चलो। है पड़ाका दाग दिए, 3 भैंस आज तक फरार है, मिली नहीं। कई बिगहा तो गेहूं जल गया। मतलब ये सब खुराफात ना करो, बंद करो। लेकिन उसमें क्या हुआ, एक जगह तो यहां तक सुनने में आया, मौलाना लोगों ने फोन किया, कहा कि हजरत उन लोगों ने हम लोगों का बाइकाट कर दिया है। हमने कहा क्या हुआ? कहा उन लोगों ने ऐलान कर दिया है, पूरे गांव वालों ने, कि इस सीजन मई जून की शादी में किसी भी मौलाना को दावत न देना। हाँ, ये लोग बाइकाट करते हैं ना डीजे भांगड़े का, इनका बाइकाट करो, इनको निकाह के लिए न बुलाना, इनको दावत वलीमे में शिरकत न करवाना। इत्तेफाक से 2-3 दिन के बाद मेरा प्रोग्राम उसी इलाके में लगा था। फिर मैंने ललकारा, मैंने कहा ना बुलाओ, ये यतीम नहीं, मुहताज नहीं। अगर तेरे मस्जिद या मदरसे के 6-7 हजार नजरानों पर ये पल रहे होते तो तुझसे पहले इनके 30-40 हो जाते। अगर ये 6-7 हजार पर पल रहे होते तो इनका 30-40 हो जाता। ये तो करम है मुस्तफा जाने रहमत का, जो अपनी नौकरी में इन्हें रख लिया कि शहंशाह भी इन जैसे ठाठ की जिंदगी गुजार नहीं सकता है जो ये नबी के नायबीन, ये मतवाले गुजारते हैं। कौम ने नाइंसाफी की थी, लेकिन मुस्तफा ने इन्हें संभाल लिया। इनके चेहरों पर जो रौनकें हैं, टाटा बिरला अंबानी के चेहरों पर वो रौनकें मौजूद नहीं है। बगैर नींद की गोली के बिस्तर पे वो जा नहीं सकते हैं। ये तो मुस्तफा के इन नौकरों का अंदाज़े जिंदगी है कि जहां लेटे वही सुकून की नींद आती है, वही सुकून की नींद आती है। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। हाँ, तोहरन का जरूर रहा था। कुछ ऐसे दुपत्तरी हैं जो नाक में दम किए रहते हैं और उलमाए कराम उनसे दुखी रहते हैं। याद रखो, उलमा को सताना ऐसे है। मैंने एक रिवायत पढ़ी कि जो आलिम से दुश्मनी करता है उसकी नस्लों में 100 साल तक कोई आलिम पैदा नहीं हो सकता। हाँ, जो किसी आलिम से दुश्मनी करे उसकी नस्ल में वो लानत आ जाती है कि 100 साल तक कोई आलिम पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब मुस्तफा के नौकर हैं, दीन के नौकर हैं। इसलिए तौफीक मिले तो मोहब्बत के साथ मुस्कुराकर सलाम कर लिया करो, जवाब दे दिया करो। तुम्हारी दौलत नहीं मांगते, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं मांगते, ये तो जो कुछ भी सख्त
सुस्त कहते हैं वो भी तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। अगर भांगड़ा हराम की चीज को रोका तो इसमें मौलाना के लिए 5 बीघा जमीन नहीं मिल रही थी, तेरी जन्नत जा रही थी, इसलिए इन्होंने रोका कि अपनी जन्नत बचा ले, जहन्नम का ईंधन न बन। तो तेरी खैर खाही के लिए ये उलमा बोलते हैं, इनकी तबलीग दीन के लिए है और कौम की सलामती के लिए है। इसलिए अच्छा, ये जिद लड़के ने क्यों किया? हमने मना किया तो उसने कहा कि हजरत देखो हम तो हज के आए हैं दुई बाजी, भले व्हील चेयर पर बैठ के तवाफे काबा किए हैं, ये बाजी तो नींद आएगी, 7 फेरा कब पुरियान हम जलते ना। हाँ, वो जो ठेलिया लेके चलते हैं वो जगह कहीं उठो हाजी साहब बाहर तवाफ हो गए, हम कहीं यहूँ में हज करेंगे तो इंडिया घूम ले तो का करे, हुआ चला गया 3-4 लाख लगा के। कहा कि भाई देखो हमारे तो कोनो मतलब नहीं, हमारे सबको शौक तो मर चुका है, हमरे तो ऐसे हैं जैसे पाँव टूटा शेर कि वो जंगल में कसम खा कसम बा खुदा कौनो जानवर का बुरी निगाह से ना देखा, दोनों आँख के अंधा कसम खाए कसम बा खुदा हम किसी बहन बिटिया पर बुरी निगाह नहीं डालते, जब फ्यूज है तो डलियो का, इम्तिहान तो आँख हुए के बाद है? वो कसम खाए जिसकी दोनों आंखें सलामत है, तब उसकी तारीफ की जाएगी। इसलिए बूढ़े शेर की तरह परहेजगार न बनो। जब जिंदगी सेकंड हैंड हो जाए, बीवी ठुकरा दे, औलाद ठुकरा दे, पड़ोसी ठुकरा दे, साथी ठुकरा दे, दोस्त यार ठुकरा दे, चारपाई से ढुलकते रहो, बगैर लाठी के उठ ना सको, तब कहा तो ला अब नमाज है शुरू कर दियो, कहा बचा है। तो हमने कहा ये सेकंड हैंड जिंदगी अल्लाह ताला को देने जा रहा है, रब को देने जा रहा सेकंड हैंड जिंदगी। जब कुछ बचा नहीं, अरे मुंह में दांत नहीं, अपनी सगी औलादों का नाम सही से नहीं ले पा